निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर भी संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मनोज वाजपेयी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मनोज वाजपेयी हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 23 अप्रैल 1969 में इनका जन्म हुआ बिहार में। लेकिन किसे पता था कि किसान फैमिली में पैदा हुआ ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएगा। मनोज वाजपेयी का नाम लेते ही शूल, राजनीति, सत्या, गैंग्स ऑफ वसेपुर, फैमिली मैन, इन सब के विजुअल्स आंखों के सामने आते। लेकिन अब ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मनोज वाजपेयी पूरी तरह से टूट गए थे। एक्चुअली मनोज वाजपेयी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहते थे। नजरुद्दीन शाह, राज बब्बर, ओम पुरी, इनके बारे में जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक चीज़ कॉमन थी इन तीनों में कि ये दिल्ली में है और ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मनोज वाजपेयी ने 3 साल ग्रेजुएशन किया। एक्चुअली ग्रेजुएशन बस एक फॉर्मेलिटी थी उनके लिए। वो तो जैसे तैसे करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपने पहले कुछ प्लेस में काम किया होना चाहिए। वो बहुत स्ट्रीट प्लेस करने लग गए थे, नाटक देखते थे, नाटक में काम करना भी शुरू कर दिया था। और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया और वहाँ वो रिजेक्ट हो गए। मनोज वाजपेयी की जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। वो बहुत रोए। उनके जो कॉलेज के दोस्त थे उनको डर लगने लग गया कि कहीं ये सुसाइड ना कर दे। सबने ड्यूटी बांट के रखी थी कि कोई एक इसके साथ हमेशा रहेगा। उनका हाथ पकड़ के सोते थे कि रात को उठ के ये जंप ना मार ले। इतनी बुरी हालत थी। फिर उन्होंने मंडी हाउस जाना शुरू किया। वहाँ पे एक ग्रुप था, संभव ग्रुप। ज़्यादातर लोग वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। वो एक वर्कशॉप शुरू करने वाले थे 365 डेज़ की। उन्होंने उनसे 2000 रुपये मांगे। उनके किसी एक दोस्त ने उन्हें 2000 रुपये दे दिए और कहा कि ये तू कर ले, कम से कम बिजी तो रहेगा। मनोज वाजपेयी ने वो वर्कशॉप्स करना स्टार्ट किया और एक दिन बारिश हुई थी जिस दिन वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आ नहीं पाया था। सबके अटेंडेंस थे 300 डेज, 250 डेज, लेकिन मनोज वाजपेयी अकेले इंसान थे जिनके अटेंडेंस थे 364 डेज। इतने पैशनेट थे अपने सपनों को लेकर। फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया और फिर रिजेक्ट हो गए। पता नहीं क्यों वो रिजेक्ट हो रहे थे। उस समय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेसर्स भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे जो उनके साथ बाहर थिएटर कर रहे थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई। वो वर्कशॉप्स कर रहे थे। शाहरुख खान भी बैरी जॉन के साथ थिएटर कर चुके हैं। नॉर्मली बैरी जॉन इंग्लिश प्लेस करते थे, लेकिन इस बार वो हिंदी प्ले कर रहे थे और मनोज वाजपेयी का सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। बैरी जॉन ने मनोज वाजपेयी से कहा कि आई नो द मैडनेस यू हैव अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। मैं बच्चों के साथ पूरे दिन जो काम करता हूँ तुम मुझे उसमें असिस्ट करना। तो मनोज वाजपेयी वहाँ पे असिस्ट भी करते थे, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे और पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने वो काम किया। और फिर एक और बार उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिर से अप्लाई किया। इतने सालों में वो दिल्ली थिएटर में मशहूर हो चुके थे। ही वॉज नोन एज द वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन दिल्ली थिएटर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर्स ने उनसे पूछा कि तुम ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तब मनोज वाजपेयी ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग कहीं और नहीं मिलती। मैं 3 साल ऐसे डिसिप्लिन में रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे रोज़ी रोटी की फिक्र ना करनी पड़े, जहाँ पर मैं अपने थिएटर, अपने एक्टिंग पे फोकस कर पाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि वी विल नॉट टेक यू एज अ स्टूडेंट, बट वी विल डेफिनेटली कंसिडर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग टू जॉइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वन ऑफ द टीचर।
कमाल की जर्नी रही है। और उनका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट शेयर की है, आप उसे भी चेक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए।